वैष्णवी आपका स्वागत करती हूँ अपना हिंदी टेक में। आज हम आपको बताने वाले हैं हैकर रैंक की सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो इफ़ एल्स के बारे में अपना हिंदी टेक ट्यूटोरियल पर जैसे डाला ही है उसके लिए वीडियो है। ये क्वेश्चन है हमारा इफ़ एल्स की कंडीशन का पाइथन में। हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इसमें क्या करना है, हमको एक टास्क दिया है, ठीक है। Given an integer and perform a following condition action. If n is odd, हमें इसमें कुछ कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन दी है if n is odd, जब हमारी n संख्या, हम n डिजिट लेंगे, n में हम कोई वैल्यू इनपुट करवाएंगे और जो n में इनपुट करवा रहे वो कैसा होना चाहिए, odd होना चाहिए। अगर इफ की कंडीशन में वो वैल्यू odd है, n odd है, तो हम प्रिंट करेंगे weird। सेकेंड इफ कंडीशन देखेंगे, n इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज 2 to 5, प्रिंट नॉट वियर्ड। हम इफ की कंडीशन में यह चेक करेंगे कि इवन है कि नहीं। अगर वहाँ n डिजिट जो है हमारा इवन होगा और उसकी रेंज कितनी होगी, 2 से 5 तक की। रेंज 2 से 5 में अगर हमारा n कैसा होगा, इवन होगा, तो हम प्रिंट करेंगे नॉट वियर्ड। क्या प्रिंट करेंगे, नॉट वियर्ड। हम तीसरी इफ़ की कंडीशन देखेंगे, इफ़ n इज़ इवन, फिर यहाँ भी इवन वाली कंडीशन है, पर इसकी रेंज क्या है, 6 to 20। अगर 6 to 20 में n इज़ इवन है तो हम प्रिंट करेंगे वियर्ड। ये हमारा सिर्फ इफ़ और एल्स की कंडीशन पे है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ इफ़ एल्स की कंडीशन से आपको करना है। फिर हमारी लास्ट इफ़ की कंडीशन है वो भी इवन की है और जो है ग्रेटर देन 20, कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। ग्रेटर देन 20 से जितने भी ग्रेटर देन, अगर 20 के बाद जो भी संख्या आ रही है वो, तब हम उसके लिए प्रिंट करेंगे नॉट वियर्ड, ठीक है। फर्स्ट हमारा देख लीजिए कि ओड होगा तो हमको वियर्ड प्रिंट करना है और 6 to 20 होगा तो हमें वियर्ड प्रिंट करना है। और दो क्या है हमारे, n इवन 2 to 5 और 20 होगा तो हमको नॉट वियर्ड करना है। पर ये दोनों इवन है और ये ओड और इवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनपुट फॉर्मेट। इनपुट फॉर्मेट क्या है कि अ सिंगल लाइन कंटेनिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। हमको जो इनपुट लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट में क्या होना चाहिए। हम देख ही चुके हैं कि हमको एक में वियर्ड करना है, नॉट वियर्ड करना है ना। प्रिंट वियर्ड इफ़ द नंबर इज़ वियर्ड, अगर वो संख्या वियर्ड है तो हमें वियर्ड प्रिंट करना, अदरवाइज हमको नॉट वियर्ड प्रिंट करना है। जैसे आउटपुट देखो, सिंपल से हमको दिया है 3, क्या दिया है 3, तो हम आउटपुट क्या प्रिंट करेंगे, वियर्ड। क्यों प्रिंट कर रहे हैं वियर्ड, क्योंकि हमारा जो है वो क्या है, ओड है, एन क्या है, ओड है, एन ओड है और प्रिंट क्या होगा, वियर्ड होगा, ठीक है। अब हम देखें सेकेंड वाला इनपुट, सेकेंड वाला एन इज ओड नंबर आर वियर्ड, तो हमने प्रिंट क्या कर दिया, वियर्ड। अब सेकेंड इनपुट देखते हैं जो 24 दिया है। 24 कैसा है, हमारा इवन है, बट इवन है तो इवन के लिए तो हमारे लिए क्या कंडीशन है, नॉट वियर्ड भी है, वियर्ड भी है और नॉट वियर्ड भी है। पर हम इसमें देखें तो 24 जो है ग्रेटर देन 20 है, 20 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 24 में नॉट वियर्ड प्रिंट कर देंगे। हमारी जो कंडीशन क्या थी इफ़ की, कि अगर 20 से कोई भी ग्रेटर देन होगी तो हम क्या करेंगे, नॉट वियर्ड, और वो भी कौन सी, इवन वाली होना चाहिए। इवन के लिए हमने फिर क्या कर दिया, नॉट वियर्ड। अब हम यहाँ पर, ठीक है, आपको रन करके दिखाते हैं प्रोग्राम कि किस तरह से प्रोग्राम बनेगा हमारा, ठीक है। हम देखते हैं, हमें ये सब तो पहले से दिया हुआ है, एन का इनपुट भी लेते हुए दिया है। अब हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम लिखा इफ़ अब हमारा फर्स्ट क्या थी कंडीशन, एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, है ना। ये हमारी हो गई ओड की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद और करके हमने लिख दी। हम इसको या तो अलग भी लिख सकते हैं
आई एफ की कंडीशन एक साथ भी लिख सकते, तो मैं एक साथ लिख रही हूँ, बहुत इजी कोड बन जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अलग अलग लिखने में बहुत कम ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इक्वल टू ज़ीरो, ये मैंने किसके लिए लिखा है, इवन कंडीशन के लिए, ठीक है। और एंड, इसकी रेंज कितनी बोली थी उन्होंने, इसकी रेंज देख लीजिए, हम देखते हैं इसकी रेंज कितनी बोली है। इसकी रेंज बोली है 2 to 5, कितनी बोली है, 2 to 5, है ना, 2 to 5। और 2 to 5 बोली है, और एक और की बोली है 6 to 20। हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, हम तो तीनों इवन है, इवन के लिए हमने एक ही कंडीशन लगा देते हैं, और 6 से 20 तक की हम 6 से 20 तक कर देते हैं उसको, ग्रेटर देन भी, और ठीक है। तो हम लिखें एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट वेयर्ड और यहाँ कैपिटल W आएगा, है ना। ये हमारी इफ की कंडीशन हो गई। अब हमारी एल्स की कंडीशन लगाते हैं, ये सब होगा तो क्या होगा, वेयर्ड प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा नॉट वेयर्ड होगा। हमने वियर्ड वेयर्ड वाली एक साथ लिख दिया, अदरवाइज जो भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, नॉट वेयर्ड, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, देखिए ये जो हमारी थी वियर्ड की, जो हमने इसमें लिख दी एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 किया, तो जो ओड प्रिंट ओड थी तो वियर्ड प्रिंट हो रहा है। एक और वियर्ड वाली कंडीशन जो है 6 to 20 वाली है, तो उसके लिए हमने 6 to 20 तक लगाई दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो थी हमारी एन इज इवन ग्रेटर देन 20, ये नॉट वियर्ड है, क्या है, नॉट वियर्ड वाली। तो नॉट वियर्ड वाली जो थी हमारी 20, जो बाकी हमने नॉट वियर्ड वाले जो भी है उसको हमने एल्स में डाल दिया, और जो भी वियर्ड वाले थे उसको हमने इफ़ की कंडीशन में डाल दिया है, ठीक है ना। 6 ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे मैंने लेस देन बोला था, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और एन लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, ये रन हो रहा है, ये देखिए ये सारे, ये रन हो रहा है पूरी तरह, है ना। अब हम इसे सबमिट भी कर देते हैं, ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया, सारे के टेस्ट केस पास हो गए हैं, सारे टेस्ट का केस पास हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कुछ और मिस कहीं कुछ समझ नहीं आया है, कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।